नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। साबान का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस मोजिज़ाती सूरत को पढ़ लें, फिर देखें कैसे आपके घर में रिज़्क़ की झमाझम बरसात होती है। अल्लाह करीम से आप जो भी मांगेंगे वह अपनी गैबी ताकत से आपकी हर जायज़ हाजत को पलक झपकते ही पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, साबान का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत फातिहा को पढ़ लें तो रिज़्क़ की बरसात होगी और अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह अपनी हर जायज़ हाजत पूरी फरमाएगा। नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब के महीने के आखिरी लम्हे बाकी हैं और अब खुशियों भरा आने वाला महीना साबानुल मुअज्जम का मुबारक महीना है, जो इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये बड़ा ही कबूलियत वाला, अजमतों, फजीलतों और बेपनाह बरकतों वाला महीना है। जिनके नसीब उजड़े हुए हैं, जिनकी तकदीर बदनसीब हैं, जिनके घर में गरीबी है, शिद्दत से तंग दस्ती है या कारोबार पूरी तरह बंद पड़ा है और ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, यहाँ तक कि घरेलू नचाकियाँ जान नहीं छोड़ती और वो घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इन सब का हाल इस अमल में है। साबान का चांद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरत को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के सदक़े अपनी हर जायज़ हाजत पूरी फरमाएगा। साबान के महीने का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है कि कब ये मुबारक महीना आए और अल्लाह को राज़ी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूं जिसके पढ़ते ही अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको हर सूरत में कामयाबी अता फ़रमाएगा। कभी कभी ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हाजत को गैब से पूरा फरमा देता है। कभी कभी ये वजीफ़ा पूरा होते साथ ही तकदीर के चंद ताले खुल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है और नसीब चमक जाता है। ये वजीफ़ा बहुत अर्जेंट फ़ायदा देता है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का ख़त्मा करता है और जल्द ही रिज़्क़ और बेहिसाब दौलत की राहें खोल देता है। जो शख्स साबान से पहले खुशहाल होना चाहता है, जो साबान का चांद नज़र आने से पहले तकदीर के ताले को खुलवाना चाहता है और अपने घर में हकीकी सुकून और बरक़ात देखना चाहता है, अपने घर से घरेलू नचाकियों, बे औलादी, बेरोज़गारी और हर तरह के छोटे बड़े मसले से निजात चाहता है, वो साबान का चांद नज़र आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार लाजिमी पढ़ लें। याद रखिएगा, जब साबान का महीना आता है तो अपने साथ सच्ची खुशियाँ लाता है, खुशहाली लाता है, बेशुमार बरकतें और रहमतें लेकर आता है और बड़ा ही खुशकिस्मत है जो बंदा साबान का चांद नज़र आने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है या इस सूरत को पढ़कर अल्लाह को मना लेता है और अल्लाह से अपनी हर हाजत पूरी करवा लेता है। तवज्जो दीजिएगा, अब जो शख्स साबान से पहले अल्लाह को राज़ी करना चाहता है वह अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा और अल्लाह का लाडला बंदा हो जाएगा। साबान के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा उसे मिलकर रहेगा। साबान के महीने में अल्लाह से जो भी आजीजी और इनकिसारी के साथ मांगेगा अल्लाह उसके हर हाजत पूरी फरमाएगा। और जो शख्स साबान से पहले अल्लाह को राज़ी कर सका या जो साबान से पहले इन खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब आसमान पर नया चाँद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। अगर आप भी नए चाँद के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना किसी के सामने मांगना पड़े और ना दर की ठोकरें खानी पड़े, तो साबान का चाँद ज़ाहिर होने से पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार लाजिमी पढ़ लें। साबान से पहले जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाती है, साबान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह वहाँ हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जिस घर में साबान का चाँद ज़ाहिर होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है, वहाँ सारा साल
अल्लाह की रहमत और बरकतों का नुज़ूल होता है। सावन से पहले ये दिन भी बड़े ख़ास और कीमती हैं। ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी बड़ी अजमत वाले दिन हैं, बड़ी बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर साबान का चांद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर देखिएगा। 7 आसमानों और ज़मीनों के खजाने अता करने वाला रब आप पर मेहरबान हो जाएगा। आप ये वजीफ़ा दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज पढ़ लें, कल पढ़ लें या परसों पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फ़जर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद या मगरिब की नमाज के बाद या ईशा के बाद, जब चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने सावन का चांद नज़र आने से पहले है। आपने सावन के चांद की खबर सुनने से पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। तो आइए नाज़रीन, आप जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और बहुत से मजरूफ़ अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? सावन का चांद नज़र आने से पहले या चांद की खबर सुनने से पहले किसी भी दिन किसी की नमाज के बाद वज़ू करके मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते अपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब की जाते मुबारक पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक का कोई सा भी पढ़ सकते हैं आप, मुख्तसर या आसान दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद शरीफ दरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ना सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिम की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दरूद पाक पढ़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मफ़हूम है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देते हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से भी निजात मिलती है। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत कर बैठेंगे सावन का चांद निकलते ही वो मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। आप नया घर चाहते हैं तो घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग लें, नौकरी के लिए, शादी के लिए या कर्ज से निजात के लिए दुनिया की हर हाजत मांग लें। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर अपने एक बार औजू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो उसमें हर तरह की जमनी और शैतानी असरात, चाहे वो नज़र बद हो या असल जादू जनात हो, ख़त्म हो जाते हैं। सावन का चांद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिससे ना दुख होंगे, ना गम होंगे, ना परेशानियां होंगी, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा और ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा सिवाय रब के। तो इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं? और यह भी याद रखिएगा कि जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है उसमें अल्लाह तबारक व ताला की खैर आ जाती है।
اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہے، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدام آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہوئے تعداد کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 12 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجت ہے اور جو کچھ بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ صفا بھی کہا جاتا ہے، جسے الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور جسے کامیابی کا بڑا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارک کون سی ہے؟ وہ عظیم سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا نجابیت سے بھرا ہونے کے باوجود سراپا شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے رزق کے وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظائفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک پرانی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ بس رب کریم سے سچے دل سے تڑپ کر مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ پورا 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی سے ہرگز نہیں پڑھنا، بلکہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ صراط المستقیم اور سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسری اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو جو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔
जो कहता है कि मेरा रोज़गार नहीं खुलता, या जो कहता है कि मेरा नस्ल दर नस्ल कई सालों से गरीबी का शिकार है, वह साबान का चाँद नज़र आने से पहले सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने के बाद या गनीयू पढ़ लें। जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ेगा उस पर अल्लाह की नज़रें ख़ास हो जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ख़ास करम का नज़र हो तो आप भी ये गनीयू पढ़ लें। ये अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैं जब चाहूँ जिसे गनी बना दूँ और जब जिसे चाहूँ फ़कीर बना दूँ। और अल्लाह फरमाता है कि जब कोई शख्स मुझसे दुआ करता है या कुरानी अमल पढ़ता है, कोई जिक्र करता है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है कि मैं इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दूँ। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही हो सकती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की दीन में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं। इसलिए सामान का चाँद नज़र आने से पहले अपने या गनीयू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू 1 बार हो गया, या गनीयू 2 बार हो गया, या गनीयू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या गनीयू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है, ना कोई आपसे बात करे। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब बंदे के नेक अमाल पेश होते हैं तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि मेरे बंदे ने मेरी सिफत या गनीयों के ज़रिए मुझसे सवाल किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हो गया हूँ। या गनीयू पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक और जायज़ हाजत की ख्वाहिश की है, उस बंदे की वह हाजत पूरी फरमा दी जाए। यह है सावन की आमद की बरकत। अल्लाह तबारक व तआला इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश होता है कि इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगेगा मिल जाए। जितना मांग सकते हो मांग लें, क्योंकि साबान का चाँद आपके लिए खुशियाँ ला सकता है, खुशहालियाँ ला सकता है, रहमतें ला रहा है और बेपनाह बरकतें ला रहा है। दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आपने साबान का चाँद देखकर या चाँद देखने के पहले ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से ज़रूर पढ़ें। पहले नंबर पर आपने 12 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना। दूसरे नंबर पर 7 बार सूरह फातिहा को पढ़ना। और तीसरे नंबर पर 11 बार या गनीयू को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह तबारक व तआला हबीब के जाते अक़दस पर फिर से 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगिए। नाजरीन, यह ऐसा वजीफ़ा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फ़ज़ल व करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको गैब से भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और ये वजीफ़ा आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रखकर पूरी ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसुई के साथ करना है। आप जिस भी जायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक दरबार के आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा वो मुक़द्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, आपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई भी एक प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, शेयर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर है। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ या एक नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही मजबूत और मज़रूब इस्लामी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे केंजा इस्लामिक वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।